हेलो वी आर लाइव नाउ। मैं कृष्ण दत्त आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पे केडी पाठशाला पे। तो हमारी बेहतरीन सी क्लासेस चल रही थी यूपी बोर्ड के लिए, और ये बेहतरीन सी क्लासेस हमारी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप इन वीडियो के साथ लगातार बने रहिए और आपको एकदम बढ़िया बेहतरीन सी बोर्ड की तैयारी, यूपी बोर्ड की टॉपर तैयारी के साथ लगातार जुड़े रहिए। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 पे पहुंच गए। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 है वैसे तो वो, लेकिन मैं आपका इस वजह से सेक्शन करा रहा हूं जिससे कि आपको एनसीईआरटी के एक चैप्टर के दो चैप्टर अलग अलग टॉपिक में विभाजित करके न्यूमेरिकल आपके अच्छे से बन जावे। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक को, चैप्टर नेम मेरे अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सेकंड चैप्टर है और मेरे अकॉर्डिंग ये तीसरा चैप्टर है। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। काम करते हैं भाई पूरा आप, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप चीजों को देखोगे तो वो काफी बड़ी हो जाएंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ चैप्टर 3। ठीक है, और ये हमारा जो चलने वाला है चैप्टर का नेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है जी, इसे बोलते हैं वैद्युत विभव। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और ये हमारा लेक्चर नंबर है 9। ठीक है जी, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर है। ठीक है, तो ये सारा, इसके पीछे वाले वीडियो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर किसी ने अभी तक वो वीडियो ना देखी हो तो वहां पे जाकर आप देख सकते हो। बढ़िया तरीके से समझ में आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, तो बेहतरीन तरीके से अपनी बोर्ड की तैयारी को, फिजिक्स सब्जेक्ट से तो आप ये समझ लीजिए आपको यही सारी चीजें करनी है, आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, आई होप ये सब चीज आपने नोट कर ली होंगी। आप अपने माइंड में इस चीज को बना कर रखिए कि सीक्वेंस वाइज हमारी क्लासेस चलती हुई आ रही है। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इन टॉपिकों के बारे में मैं आपको बता दूं एक बार। ठीक है, तो सबसे पहला आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये टॉपिक पढ़ेंगे। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, काफी बार पूछा हुआ है। इसे बोलते हैं वैद्युत विभव व वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर जरूर आता है इस चैप्टर में। तो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा मान के चलो छप गया होगा ये। ठीक है, इसके बाद इसकी हम क्या काम करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट और डायमेंशन निकाल लेंगे। यूनिट एंड डायमेंशन डायमेंशन निकाल करेंगे। ठीक है जी, यानी कि वीमा, पहला यूनिट की बात हो रही है तो मात्रक व वीमा। ठीक है जी, और इसके बाद हम देखेंगे आइसो पोटेंशियल या इक्वा पोटेंशियल। इक्वा पोटेंशियल से बोलते हैं समविभव। समविभव इसे पूरा डिफाइन करेंगे हम। तो पहले ये चीज देख लेते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, एक बार जल्दी जल्दी से नोट डाउन कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, एक बार जल्दी जल्दी से सभी नोट डाउन कर लो। ठीक है, इक्वा पोटेंशियल सरफेस है ये, समविभव पृष्ठ। ये चीजें आज डिस्कस करने वाले हैं हम सबसे पहला। ठीक है,
जल्दी से नोट डाउन कर लो, तीनों में से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों में से दो चीज तो आपके एग्जाम में पूछी जाती है और इस चैप्टर से काफी आपका बनता है मटेरियल, ठीक है। तो हम वन बाय वन क्या करेंगे, इन टॉपिकों को देखेंगे भाई, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसे बोल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक ये कंसेप्ट कहां से आया है इस बारे में देख लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले ये देख लेते हैं, यानी किसे बोलते हैं, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। ये देखते हैं ये कंसेप्ट कहां से आया। अच्छा आपको एक बात मैं बताऊं, इस कंसेप्ट को समझने के लिए आप ऐसा समझो, हमारे पास ये जब हमने ये फिजिक्स स्टार्ट करी थी तो हमारे पास चार्ज था, चार्ज के बारे में बातचीत कर रहे थे हम। जो वो चार्ज था, चार्ज की वजह से, आवेश की वजह से हमारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, क्रिएट होता है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को दिखाने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है हमें, यानी कि दो तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की पहचान बताई जा सकती है, एक तो ई से और एक वी से। ई बोले तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, और वी बोले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कहने का मतलब है हमारे पास कोई भी क्यू था, क्यू चार्ज था, क्यू आवेश था, तो इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसे दिखाने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, यानी कि दो तरीके से ये रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। एक तो ई से दिखाने का काम करते हैं, एक वी से दिखाने का काम करते हैं। अब ई बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि ई से हम क्या बता सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं। और दूसरी चीज है वी, वी से भी हम बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। बस अब डिफरेंस समझना कि ऐसा क्यों करा हमने। इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव। अब ये जो ई होता है हमारा, ई हमारा होता है, ई एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि ये हमारी सदिश राशि होती है। क्लियर, इसे तो हमने पढ़ लिया था दो चैप्टरों तक, इसे तो ई को तो हमने अच्छे से पढ़ लिया था। गोस थ्योरम में हमने, गोस थ्योरम की हेल्प से करा क्या था, हमने ई निकाला था हमने सब जगह। लेकिन ये जो वी है हमारा, वी जो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हमारी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि अदिश राशि है, यानी कि इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी भैया। उपल्ले में डायरेक्शन की जरूरत पड़ती थी, वी में डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वी कैसी है, हमारी स्केलर क्वांटिटी है। एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं भाई, क्यों आवेश है हमारे पास, क्यों आवेश से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, वैद्युत क्षेत्र जनरेट हुआ। और वैद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए हमारे पास दो चीजें होती है, एक तो ई होता है और एक वी होता है। ई तो हमने, ई के बारे में पूरे दो चैप्टरों में पढ़ा के आया हूँ, पुराने 8 लेक्चर में पढ़ा के आया हूँ आपको। ई हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है। लेकिन वी हमारी कैसी होती है, स्केलर राशि होती है, यानी कि अदिश राशि, यानी कि इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं अगले वाले स्लाइड पर आपको ये बताता हूँ कि वी स्केलर क्वांटिटी कैसे है। ये तो आपको समझ में आ गई होगी, डायरेक्शन हमारी पर्टिकुलर होती थी ई की, ठीक है भाई।
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनती थी स्ट्रेंथ में, हमने देखा था। अब वी का केस कैसे समझा सकते हैं, स्केलर है। फिर हम अपने इस टॉपिक पे अब आगे बात बढ़ाएंगे। पहले हमें इसका कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, डीप नॉलेज लेनी पड़ेगी एक बार, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, वी जो है स्केलर क्वांटिटी, किस प्रकार से इस बात को समझो। वी वी स्केलर क्वांटिटी क्यों है, स्केलर यानी कि सदिश अदिश राशि क्यों है, वी हमारी अदिश राशि क्यों है। कोई अगर आपसे पूछने लगा वी हमारी अदिश राशि क्यों है, ये क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं मैं। अब ध्यान से समझियो, वी एक तरीके से हमारा, वी एक तरीके से ऐसे मान के चलो भैया एनर्जी है, एनर्जी है या हीट है, या हीट है, ऐसा मान के चलो। सपोज डेट में ये मान के चलो, सपोज वी क्या है हमारा, एक तरीके से एनर्जी या हीट है, ऊर्जा या उष्मा है, ठीक है। अब मैं अगर आपसे ये कह लेता हूं, मान लो सपोज करो वी को मैंने 5 वोल्ट बोल दिया, और दूसरी साइड में ऐसे ही यहां पे 4 वोल्ट लिख दिया। कितने वोल्ट लिख दिया, 4 वोल्ट लिख दिया। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसे 5 वैल्यू को हीट मानूं या एनर्जी मानूं, इस 4 वैल्यू को भी हीट और एनर्जी मानूं, तो किधर से किधर की तरफ ना फ्लो होगा, जल्दी से बताओ। तो आपका एक जवाब होगा कि 5 से 4 की तरफ नहीं, यानी कि हमेशा ज्यादा से कम की तरफ नहीं, यानी कि हीट का फ्लो होगा, एनर्जी का फ्लो होगा 5 से 4 की तरफ ना, ठीक है। अब दूसरी बात समझो, अब बाय द वे मैंने 4 इधर रख दिया और 5 इधर रख दिया, अब किधर न होगा, आप क्या होगे, अब इधर न होगा हीट का फ्लो। तो हीट का फ्लो की कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं हुई, एक डायरेक्शन मतलब आप जिधर भी ज्यादा रखोगे उधर से कम वाले की तरफ नहीं हो, फ्लो होने लग जाओगा, अगर हीट के उसमें देखा जाए। तो ठीक इसी प्रकार से वी क्या है हमारा, एक तरीके से डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता है, किधर भी आप रख लो वहीं से आपकी डायरेक्शन को ये दिखाने लगेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन इसकी नहीं होती है किसी भी विशेष स्थिति में। तो इस वजह से हम कहते हैं वी कैसी हमारी स्केलर क्वांटिटी है। तो अब ये तो थी इसके पीछे की पूरी कहानी। अब मैं आपको अपने आपके इस कंसेप्ट पे लेके जा रहा हूं, जो आपका वो नॉर्मल कंसेप्ट होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। जैसे बोर्ड में आगे डेफिनेशन की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है कि डेफिनेशन लिखो और इसका डेरिवेशन बताओ, यूनिट बताओ, तो बिल्कुल बेसिक उस पे ले जा रहा हूँ अब नॉर्मल वे पे जैसा आप सब करते हो, लेकिन ये चीज आपको पूरी बेसिकली जाननी बहुत जरूरी थी। तो अब हम उसी पॉइंट पे चलते हैं अपने, जिस पॉइंट पे हमें यूपी बोर्ड कहता है कि भैया डिफाइन करके बताओ, डिफाइन करके बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। मान लो सपोज करो एक पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने कह दिया इनफाइनाइट पॉइंट है, और ये हमारा रेंज है, मान लो हमारी किसी भी चीज की रेंज है, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है इनफाइनाइट जगह पे, क्यू नोट रखा हुआ है, इसे इसे प्लस क्यू नोट को इस रेंज में लाने में, यानी कि वैद्युत क्षेत्र में लाने में, रेंज का मतलब क्या है, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र यानी कि किसी भी बिंदु आवेश को रिप्रेजेंट करते हैं हम प्लस क्यू नोट सर, ये इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, और इसे अपने वैद्युत क्षेत्र के, वैद्युत क्षेत्र का एक क्षेत्र बना हुआ है, उसमें उस रेंज में लाने में कुछ काम करना होता है। क्या काम करना होता है, मान लो काम करना होता है, डब्लू काम करना होता है। तो इस डब्लू और क्यू नोट का रेशो ही क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। कहने का मतलब V इजकल टू डब्लू अपॉन क्यू नोट, डब्लू अपॉन क्यू नोट। कोई दिक्कत समस्या किसी को भी,
दोबारा से समझ लो कि किसी भी इनफाइनाइट पे प्लस क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है और इसे किसी भी वैद्युत क्षेत्र के एक निश्चित बिंदु तक, मान लो ये इनफाइनाइट पर रखा हुआ था और इसे आप किसी भी निश्चित बिंदु तक ले आए, फिक्स पॉइंट तक ले आए, निश्चित बिंदु तक ले आए। अब इस निश्चित बिंदु तक लाने में कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ा होगा, डब्लू। और किसे लेकर आए हो आप? प्लस क्यू नॉट को, यानी कि बिंदु आवेश को लेकर आए हो, बिंदु आवेश को, पॉइंट चार्ज पार्टिकल को लेकर आए हो, पॉइंट चार्ज पार्टिकल को लेकर आए हो। तो इसे ही हम क्या बोल लेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या बना? V इजकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट। क्लियर ये वाली बात? अब ये वाला W जो है इसकी यूनिट होते हैं हमारी जूल, जूल, और क्यू नोट की होती है कूलम। तो V की यूनिट हमारी बनी, यूनिट ऑफ V, यूनिट ऑफ V, यानी कि V का मात्रक। तो V इजकल टू क्या बना? जूल अपॉन कूलम। या फिर SI यूनिट, SI यूनिट ये तो बड़ी वाली यूनिट थी MKS में, या SI यूनिट हो जाएगी इसकी क्या? V बोले तो वोल्ट, यानी कि V का SI मात्रक वोल्ट होता है। क्लियर होगी ये वाली बात? जल्दी जल्दी से सभी कमेंट करके बताओ, थंब करके बताओ, क्लियर होगी ये वाली बात? यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। यानी कि कुल मिलाकर किसी भी इनफाइनाइट पॉइंट से किसी भी एक निश्चित बिंदु तक किसे बिंदु आवेश को लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? कार्य का अनुपात क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। तो ऐसा ही यूनिट क्या होती है हमारी? वोल्ट होती है। और सिंपल यूनिट क्या होती है? जूल अपॉन कूलम होती है। क्लियर ये वाली बात? आई होप सभी को क्लियर हो गया, वो थंब कर दो एक बार। चलो, क्लियर हो गया सभी को? चलो अगला नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर ये काफी इंपॉर्टेंट है। और आप इस पे लिख सकते हो कि भैया ये आपके पेपर में छप गया है, ठीक है। यूपी बोर्ड, यूपी बोर्ड के पेपर में ये वाला क्वेश्चन छप गया है। यूपी बोर्ड 2025 में छप गया, छप गया। तो काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वैद्युत विभवांतर से आप क्या समझते हैं? डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलो जी देख लेते हैं भाई क्या हुआ है ये, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं, पहले तो हम इनफाइनाइट पे ले रहे थे, अब क्या करेंगे? किसी न किसी पॉइंट पे, मान लो यहाँ हमारा एक पॉइंट है, ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे प्लस क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है, और हमारा दूसरा पॉइंट है बी। ए से बी पे लाने में, ए से बी पे लाने में कुछ काम करना पड़ रहा है, डब्लू। क्या काम करना पड़ रहा है? डब्लू। तो किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिंदु आवेश को करने में किया गया कार्य डब्लू तथा बिंदु आवेश क्यू नॉट का अनुपात वैद्युत विभवांतर कहलाता है। कहने का मतलब है, ध्यान से समझना मेरी बात, स्टार्ट कहां से करा था आपने? ए पॉइंट से। स्टार्ट कहां पे करा था? ए पॉइंट से चले थे, किस पे पहुंचे? बी पॉइंट पे। एंड पॉइंट क्या रहा हमारा? बी रहा, बी रहा।
और कुछ ना कुछ काम करना पड़ रहा भाई, इतनी मशक्कत करी है, यहाँ से ए से हमारा कहाँ पे लेकर आने में, बी पे लेकर आना, काफी वो करी है। तो हमें अभी नॉर्मल फॉर्मूला हमारा क्या था, वी का फॉर्मूला था डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट, डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट। और अब ये वाला जो वी है, ये जो बनने वाला है, ये जो वी बनने वाला है, जहां से आप पहुंचे हो, वी पे पहुंचे हो कहां से, ए से, तो वी बी माइनस के, वी बी माइनस के वी ए लेकर चलेंगे। कोई दिक्कत किसी को भी, जल्दी जल्दी से बताओ। अगर केस सेकंड हो जाता, मान लो बाय द वे आपका बी पॉइंट यहां पे होता और ए पॉइंट यहां पे होता, अब की बार प्लस क्यू नोट चार्ज बी पे रखा हुआ है, बी से हम कहां पे जा रहे हैं, अब के ए पॉइंट पे जा रहे हैं। स्टार्ट कहां से करा आपने, बी से, एंड कहां पे करा, ए पे। तो इस वाले का पोटेंशियल मान लो इस वाले का वी ए है और बी वाले का वी बी है। तो जहां पे खत्म करते हैं, जहां पे खत्म करते हैं यानी कि वी ए, और जहां से चलते हैं वी बी, उनका, उनके द्वारा क्या का कार्य और बिंदु का रेशो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या किसी को भी। तो इस बात को हम ऐसा भी लिख सकते हैं हिंदी में, एक बिंदु से, एक बिंदु, एक बिंदु ए से, मान लो कोई से बिंदु, एक बिंदु से प्लस क्यू नोट आवेश को, क्यू नोट आवेश को दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक ले जाने में, ले जाने में किया गया, किया गया कार्य, किया गया कार्य W तथा बिंदु आवेश का अनुपात, बिंदु आवेश प्लस क्यू नोट का अनुपात, अनुपात वैद्युत, वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। कोई दिक्कत समस्या किसी को भी, जल्दी जल्दी से बताओ। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। चलो जी, इसकी भी अगर मैं यूनिट की बात कर लगूं, इसकी भी अगर मैं यूनिट की बात कर लगूं भैया, यूनिट, तो इसकी भी क्या रहने वाली है, जूल अपॉन कूलम, यानी कि ये तो सेम है। या फिर ऐसा यूनिट इसकी क्या होती है हमारी, वोल्ट होती है। क्लियर ये वाली बात। दूसरी बात, जो पिछली साइड में हम इसकी यूनिट निकाल के ले गए थे, अब डायमेंशन भी निकाल देते हैं, दोनों की डायमेंशन भी दोनों की सेम रहेगी। तो अब यहाँ नेक्स्ट स्लाइड पे, आई होप यहाँ तक की कहानी सभी ने नोट कर ली होगी, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं डायमेंशन, क्या देख लेते हैं भैया, डायमेंशन, डायमेंशन यानी कि वीमा देख लेते हैं दोनों की, एक ही बात है, दोनों की एक जैसी आएगी, दोनों की एक जैसी आने वाली है, ठीक है। डायमेंशन देख लो एक बार। अगर मैं आपसे कहूं फॉर्मूला तो हमारा V इजकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट था, कोई दिक्कत, तो V इजकल टू, अब W बराबर कार्य है, कार्य होता है बल गुना विस्थापन, तो बल को मैं रिप्रेजेंट करता हूं F से और विस्थापन को मैं रिप्रेजेंट करता हूं D से, और Q इजकल टू होता है IT, आप सभी ने पढ़ के आए होंगे ये वाली बात। और सभी को फोर्स की डायमेंशन आराम से पता होगी, सबको याद कराता था मैं, ML T-2। जिस किसी ने डायमेंशन नहीं आती वो हमारी डायमेंशन वाले यूनिट से पढ़ सकता है, ठीक है। F की होगी ML T-2, D एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हमने L कह दिया, और I को A एम्पियर से रिप्रेजेंट करा यहाँ से, और ये T है। जब इसे आगे आप सोल्व करोगे तो M एक एरी, L एक एरी, ML2 और T ऊपर जाके कितना हो गया -3,
और a-1। तो ये क्या आ गई, v की डायमेंशन आ गई। यहां से एक यूनिट और निकाल सकते हो, अदर यूनिट, अदर यूनिट। अब अदर यूनिट कैसे निकाल सकते हो, देखो m क्या होता है हमारा, किलोग्राम, मतलब एक तरह का मास होता है तो किलोग्राम। l क्या है, डिस्टेंस है, यानी कि मीटर का स्क्वायर, t टाइम है, और a एम्पियर -1। तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, एक बेहतरीन सा मात्रक हो जाएगा v का, हो जाएगा अन्य मात्रक। ठीक है जी। तो इस पे हमारे कुछ फॉर्मूले भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी बनते हैं। तो इन फॉर्मूले, न्यूमेरिकल या बीच में आए हुए डेरिवेशन, ये छोटे छोटे पॉइंटों को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है जी। चलो, ये तो था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसे बोलते हैं, यानी कि विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर किसे बोलते हैं। अब हम समझते हैं इक्वा पोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ किसे बोला जाता है। काफी महत्वपूर्ण है, कितनी बारी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो सभी बच्चे हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे इक्वा पोटेंशियल, इक्वा पोटेंशियल सरफेस से बोलते हैं सम विभव पृष्ठ। क्या बोलते हैं भैया इसे, सम विभव पृष्ठ। तो इसे बेहतरीन तरीके से हम समझेंगे भैया। अच्छा, एक बात बताओ मुझे जरा, अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं भैया, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास कोई भी एक ऐसा सरफेस है, कोई भी एक ऐसा सरफेस है जो जिस पे हर जगह v कैसा होवे, सेम होवे, v कैसा होवे, सेम होवे, तो ऐसे सरफेस को हम क्या बोलेंगे, ऐसे सरफेस को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल सरफेस। क्या बोलेंगे, इक्वा पोटेंशियल सरफेस। चलो इसे ऐसे ही बना लेते हैं। मान लो हमारे पास यहाँ पे ये O है, इसका सेंटर पॉइंट O है। ठीक है जी। हमारा हर जगह चार्ज कैसा है, एक जैसा है, हर जगह चार्ज कैसा है, एक जगह एक जैसा है। तो ऐसा सरफेस जहां पे हर जगह v की वैल्यू कैसी रहे, सेम रहे, v की वैल्यू कैसी रहे, सेम रहे, तो ऐसे सरफेस को हम बोलते हैं इक्वा पोटेंशियल सरफेस, यानी कि समविभव पृष्ठ। एक बार डायग्राम बना लो, फिर आगे बढ़ते हैं भैया। ठीक है, जल्दी जल्दी से डायग्राम बना लो सभी। ठीक है, हर जगह ऐसा पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जहां हर जगह विभव यानी कि पोटेंशियल कैसा हो, V समान हो, कैसा हो, समान हो। क्लियर हो गया। ऐसा सरफेस जहां पे V की वैल्यू हर जगह किसी भी पॉइंट पे, मान लो यहाँ पे देखना चाहो, यहाँ पे देखना चाहो, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, सब जगह V की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये ऐसे पृष्ठ को बोलते हैं समविभव पृष्ठ। ये तो होगी नॉर्मल डेफिनेशन, ऐसा पृष्ठ जहां पर हर जगह विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है, समविभव
पृष्ठ कहलाता है। यानी कि ऐसा सरफेस जहां पर पोटेंशियल कैसा और जगह सेम हो। अच्छा एक बात बताओ, अब जो ये मैं नोट पॉइंट लिखवाऊंगा ये काफी जानदार पॉइंट है, मेरी बात ध्यान से समझ के चलियो यहाँ पे। अच्छा एक बात बताओ, मान लो जैसे ये सर्किल था, मैं यहाँ पे एक पॉइंट मान लेता हूँ ए पॉइंट और यहाँ पर मान लेता हूँ बी पॉइंट, ठीक है जी। यहाँ पर v की वैल्यू कैसी है हमारी, यहाँ पे v की वैल्यू कैसी है हमारी, मान लो 5 वोल्ट है और b पे भी कितनी है हमारी 5 वोल्ट है, सेम है। तो हम a से b पे जाएं या b से a पे आए, या तो a से b पे जाए या b से a पे आए, कैसा होगा, क्या होगा, v की वैल्यू सेम है। तो एक फॉर्मूला यहां से क्या बना, थोड़ा सा ध्यान से समझ के चलिए। हमारा फॉर्मूला था, मान लो सपोज करो हम ए से बी पे जाना चाह रहे हैं, इस पे जाना चाह रहे हैं, ए से बी पे जाना चाह रहे हैं, तो जिस पे जाते हैं उसमें से हम घटाते हैं और डब्ल्यू अपॉन क्यू, क्यू नोट, ठीक है जी। वी बी की वैल्यू भी हमारी 5 है, वी ए की वैल्यू भी हमारी 5 है और ये डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट है। तो 5 में से 5 गए 0, डब्ल्यू बाई क्यू नोट, यानी कि डब्ल्यू की वैल्यू कैसी आ गई हमारी 0। यानी कि यहां से एक बात कंक्लूजन पता लगी, नोट पॉइंट एक ये पता लगा कि समविभव पृष्ठ में इक्व पोटेंशियल सरफेस में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य कैसा होता है, शून्य होता है। ये नोट पॉइंट याद रखना कि समविभव पृष्ठ में समविभव, देखो भाई डेफिनेशन तो यहाँ पे खत्म होगी, बस यूपी बोर्ड में इतनी डेफिनेशन चाहिए होती है। लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं और 1 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं भैया, ये जो होगा टॉपर तैयारी करेगा। नोट्स आपको मैं आज एक लिंक बता दूंगा, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, वहां से आपको हिंदी में और इंग्लिश में सारे के सारे नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी। नोट्स प्रत्येक चैप्टर के आपको मिलते चले जाओगे, ठीक है। आपको मैं एक लास्ट में बता दूंगा। तो समविभव पृष्ठ में, समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य, जाने में किया गया कार्य शून्य, शून्य बिल्कुल 0 होता है। ये ऑब्जेक्टिव में या 1 नंबर में पूछ लिया जाता है भैया। और साथ साथ में आप जिस किसी भी चीज की तैयारी करो ना इंटरमीडिएट के साथ साथ, तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखने होते हैं कि समविभव पृष्ठ पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में किया गया कार्य कैसा होता है, ऑप्शन में पूछ लेगा तो 0 पर टिक लगाइयो, तुम्हारे नंबर बढ़िया आ जाओगे। अच्छा एक बात और, एक नोट पॉइंट और, ये वाला नोट पॉइंट तो आप समझ गए होगे। एक बात, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिकड़ रही हैं ऐसे, ये आपस में भैया परपेंडिकुलर होती हैं। कैसी होती है ये, परपेंडिकुलर लंबवत होती हैं। ऐसी ना है चंगू मंगू वैसी खींच दी बस ऐसे, ये कैसी होती है आपस में परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पर होती है। आई होप ये वाला इक्वा पोटेंशियल सरफेस का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ सभी को क्लियर हो गए यहाँ तक की कहानी। आई होप सभी को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको एक कहानी बताता हूं इसकी, क्या एक कहानी बताता हूं, ध्यान से समझना। जिस प्रकार से हमने ई के लिए, जब हमने सेकंड चैप्टर करा था याद हो आपको, ई निकालना सेकंड और पहला चैप्टर करा था, यानी कि एनसीईआरटी में पहला मैंने जो आपको पहला और दूसरा चैप्टर कराया एनसीईआरटी में वो पहला चैप्टर है, यानी कि मेरे 2 चैप्टर मिला के एनसीईआरटी का एक चैप्टर बनता है। तो एनसीईआरटी में हमने सीखा था जब हम ई का डेरिवेशन कर रहे थे कि बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता, यानी कि पॉइंट चार्ज पार्टिकल के कारण इंटेंसिटी,
यानी कि इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल कितनी आई थी जरा जल्दी बताना। ई का आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये बना था। तो इसी चैप्टर में हम क्या काम करेंगे, v को निकाल लेंगे। तो यानी कि बिंदु आवेश के कारण तीव्रता की जगह क्या हो जाएगा, बिंदु आवेश के कारण विभव। तो कल इस डेरिवेशन को निकाल लेंगे भैया। बिंदु आवेश के कारण विभव यानी कि पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल ये तो हमने पहले निकाल के आगे थे इसे, ये डेरिवेशन मैंने आपको प्रूफ करवाया था बिंदु आवेश के कारण, आपको याद हो तो ऐसे ही इस डेरिवेशन को कल को आपको प्रूफ करवाऊंगा मैं। तो मैं इस पे स्टार लगा देता हूं, क्या प्रूफ होगा वो भी बता दूं। प्रूफ होगा ये आएगा v इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, ये निकल के आएगा, कल ये करवाऊंगा। एक आपने देखा होगा ई का जो हमने निकाला था अक्षय स्थिति के कारण, याद करो अक्षय स्थिति के कारण स्थिति में तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी, इंटेंसिटी एट एक्सियल, एक्सियल पॉइंट, ठीक है, या एंड ऑन पॉइंट। तो इसके लिए हमारी ई की वैल्यू आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r⁻³ और जो कल को हम डेरिवेशन करेंगे v के लिए, मैं स्टार लगा देता हूं, कल इसे करेंगे हम, मैं इन पे लिख देता हूं टुमारो। अक्षय स्थिति में ही, अक्षय स्थिति में विभव, स्थिति में विभव यानी कि पोटेंशियल एट एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन कह दो, पॉइंट की जगह पोजीशन कह दो, पॉइंट की जगह पोजीशन कह दो। तो इसका कल को जो आएगा आपका v इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r², क्या आएगा। तो कल ये दो डेरिवेशन तो मुझे कराने, एक डेरिवेशन इसका निरक्षीय स्थिति का कराना है, ठीक है। आई होप आज की क्लास आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। नोट्स के लिए मैं आपको क्या काम करता हूँ, एक नंबर दे देता हूँ, उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दोगे, अपना क्लास का नाम रख दोगे और मीडियम लिख दोगे, तो व्हाट्सएप ग्रुप में बना दूंगा, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। इस पे आप व्हाट्सएप का मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और इसमें आप ये जरूर लिख देना कि आपको हिंदी मीडियम के नोट्स चाहिए बिल्कुल सीक्वेंस वाइज या इंग्लिश मीडियम के नोट्स चाहिए, और अपना क्लास जरूर लिख देना, क्लास जरूर लिख देना 12th क्लास, ठीक है जी। या आप प्ले स्टोर से, प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, इसमें आपको फिर मैं डायरेक्ट जोड़ दूंगा, सारे भी मिल जाएंगे, फिजिक्स बाय कृष्णा दत्त। इस पे प्ले स्टोर से एप्लीकेशन पे आप इस पे वो कर दोगे, और इस पे करने के बाद आप अपना, मुझे पता चली जाएगा, आप इस नंबर पे मैसेज कर देना कि हमने अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है, और मैं आपको उस एप्लीकेशन में नोट्स वाले में ऐड कर दूंगा, ठीक है। और यूट्यूब पे तो आप अच्छे तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी फैमिली लगातार आगे बढ़ती रहेगी। ऑल द बेस्ट सभी को, जय श्री राधे कृष्ण।